सभी को जय सिया राम। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और बाबा महाकाल की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। और मेरी प्रभु से प्रार्थना यही रहेगी कि आप हमेशा सकुशल रहें। प्रभु का आशीर्वाद आप पे, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको विदित हो, कल की कथा में हमने बताया कि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर माता सती श्री रामचंद्र जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई और उनकी माया को देखकर वे डर गई। जहां बैठी थी वहीं चक्कर खाकर बैठ गई, खड़ी थी वहीं चक्कर खा के बैठ गई और प्रभु से अपनी करनी के लिए मन ही मन क्षमा याचना करने लगी और सोचने लगी, मैंने महादेव की बात क्यों नहीं मानी, मैंने क्यों इस त्रिलोकी के नाथ की परीक्षा लेने की ठानी। चलिए अब उसके आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जब वह परीक्षा लेकर महादेव के पास पहुंची माता सती, तो भोलेनाथ ने कहा कि वहाँ क्या क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, वह सारा सत्य सत्य आप हमें बताइए। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से बात छिपा ली और कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आप ही की तरह मैं तो प्रभु को प्रणाम करके उनका अभिवादन करके ही वहाँ से लौट आई। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये पूरा विश्वास था। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं, वह सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो उन्होंने सारी बात जान ली कि सती अवश्य ही मेरे से बात छिपा रही है। फिर श्री रामचंद्र जी की माया से सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बहुत ही बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो मेरा जो भक्ति मार्ग है, जिन प्रभु का मैं भक्त हूँ, वह भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा ही ये अन्याय का विषय होगा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, छोड़ा भी नहीं जा सकता। और प्रेम करने में अब बहुत बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा ही संताप था। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया
स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी महाराज का स्मरण करते हुए अपने घर को चल दिए। अपनी घर की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। चलते समय मार्ग के अंदर एक आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपके भक्ति की दृढ़ता बहुत ही सुंदर है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और आप स्वयं भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए भगवान भोलेनाथ से पूछा, किनी कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु बाती, तदपि न कहेहूं त्रिपुर आराती। कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रश्न किया, बहुत बार पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने इन देवों के देव महादेव से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान उसी भाव में बिकता है। कोई दूध बेचने वाला है तो दूध के अंदर वह जल मिला देता है और वह जल भी उसी भाव में बिकता है। परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। उन्होंने जो भी बात थी अपने मन में ही रखी। मुझे लज्जित होने का अवसर नहीं दिया। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में बहुत ही व्याकुल हैं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा और माता सती मन में पश्चाताप करने लगी। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं हो सकता। आज का जो समय है और उस समय का जो समय था, उसमें देखिए कितना बदलाव आ गया है।
उसका फल विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया है, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म इससे सत्य हैं, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति त्याग रूपी ऐसरत विपत्ति से दूर हो सके। कहते हैं कि हर चीज जो हो रही है या जो होनी होगी उसका लेख विधाता ने पहले ही लिख रखा है। यदि सती जी प्रभु की बात, भोलेनाथ की बात मान जाती और श्री रामचंद्र जी की परीक्षा करने के लिए नहीं जाती तो इतना सब कुछ नहीं होता और माता सती को अपना देह त्याग नहीं करना पड़ता। किंतु होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। दक्षसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 27,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पा लिया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। कहते हैं अभिमान ज्यादा दिन तक किसी का नहीं चल सकता, प्रभु के आगे तो चल ही नहीं सकता। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। संसार में कहते हैं कि चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो वह भी पसारी बनने की सोच लेता है। उसी प्रकार किसी को अचानक कुछ ऐसा मिल जाए जो उसने कभी स्वप्न में भी पाने की नहीं सोची होगी तो उसे अवश्य ही अभिमान हो ही जाता है। वैसा ही अभिमान दक्ष प्रजापति को भी हो गया। दक्ष ने सभी मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। प्रजापति दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर दक्ष प्रजापति के भवन की तरफ, नगर की तरफ चल दिए। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतला दी।
पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर मैं भी जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर से उन्हें देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, किंतु ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा और ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया है। ये दो शब्द हैं, बुला और भुला। बुला का अर्थ है बुलाना और भुला का अर्थ है विस्मरण कर देना। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे प्रजापति दक्ष, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। आज के समय में ऐसे विचार बहुत कम पनपते हैं। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर वही स्त्री स्वभाव माता सती कहाँ मानने वाली थी। पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपनी मुख्य गणों के साथ उनको विदा किया कि आप जाइए। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उसकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं पड़ा। तब शिव जी जो कहा था वही उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पिता के द्वारा पति के अपमान से उनके मन में हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। ये समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोल ली। ये सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा
और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत लोगों की, प्रभु भोलेनाथ की और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, नहीं तो इस प्रकार सक्षम नहीं हो तो वहां से अपने कानों को मूंद कर चले जाएं। इन लोगों की कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। किंतु आज का समय ऐसा आ गया है, कुछ लोगों के बहकावे के कारण या किसी अन्य कारण से लोग जब दुख आन पड़ता है तब तो भगवान का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, किंतु जब वे सुख के पल में होते हैं, सुख के समय में होते हैं, तो उसी जीव से उन संत लोगों का, ब्राह्मणों का और प्रभु का निरादर करते रहते हैं। वे उनका अपमान करते हैं। भगवान क्या कर सकते हैं? अरे जिन भगवान ने आपको बना दिया वो क्या नहीं कर सकते? जब चाहे आपको मिटा सकते हैं। आप रोक के बताइए। पूछते हैं भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर, मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं और मेरा ये शरीर दक्ष ही के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। क्यों? क्योंकि जिन दक्ष के अंश से मैं उत्पन्न हुई हूं, वे ही दक्ष प्रभु भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं। ऐसा कहकर सती जी ने योग यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में उसी समय हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उस यज्ञ की रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके अपने अंश से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उन्हें भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को उसी ही अनुरूप दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने बताया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। हिमालय राज हिमाचल। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दे दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानी प्रकट हुई। अभी कुछ समय पहले अखबार में प्रकाशित हुआ कि यूरेनियम के भंडार मिल गए। अरे खोज की जाए तो यूरेनियम ही क्या, वहाँ न जाने किस किस प्रकार के
जो स्वर्ण रजत इत्यादि हैं उनके भी भंडार मिल सकते हैं, किंतु वे चोटियां हमेशा बर्फ से आच्छादित रहती हैं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वेर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। जिस नदी के जल को गऊ माता ग्रहण कर रही है, वहीं साथ साथ में सिंह भी जल ग्रहण कर रहा है, लेकिन देखिए किसी प्रकार का कोई उनमें वैर नहीं है। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि देवतागण भी यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतूहल वश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणादों का सारे घर में छिड़काव कराया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर प्रणाम करवाया और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी पहुंच हर जगह है। उस समय के पोस्ट मास्टर जो थे वो सारी पोस्ट उनके सील के द्वारा ही चारों तरफ पहुंचती थी। अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और उनके गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता भी यश को प्राप्त करेंगे। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह है, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इससे इसके हाथ में ऐसी ही रेखा दिखाई पड़ती है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और उनकी पत्नी मैना जी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखियों गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज से कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा कि
हे मान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मीट निहार। तदपि एक मैं उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं और मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कौन बुरा बता सकता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थों को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद होता है। शिवजी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। क्लेश से यहाँ तात्पर्य है तप करने से वे जल्दी ही मान जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं हो सकता। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनिए। पति को एकांत में पाकर मीना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ समझ ना सकी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं कर सकती। एक माता पिता की इच्छा होती है कि अपनी कन्या को ऐसे घर में दिया जाए जहां वह सुख को प्राप्त हो सके, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। जड़ से तात्पर्य मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे।
अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिट सकता। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार तुम संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न हो मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई और माता पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उनको हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मीना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सब कुछ जानती थी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि हे माँ सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण और श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। ये भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति के चरणों का हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया, छोड़ दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को उन्होंने ग्रहण किया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। जिन्होंने पर्ण को भी त्याग दिया हो, इसलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। तब से उमा का शरीर शीर्ण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे कलेशों को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के साथ उनका शरीर भी पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे
और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मैं टाल नहीं सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर ऊपर है। ऐसा शिव जी ने उस समय कहा। इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में बताएंगे। जय सिया राम, जय बाबा महाकाल। प्रभु श्री राम और बाबा महाकाल आप सभी का कल्याण करें। जय सिया राम।